क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं। जी। तो उनको पता है कि यार ये जेसीओ साहिबान को इतनी पेंशन क्यों देनी, अग्निवीर को कितनी पेंशन, इतनी तनख्वाह क्यों देनी, उनको पता है क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं। अग्निवीर राजेश मैं बताता हूं, 30,000 छोड़ो, आज अगर 12,000 भी दोगे ना, फिर भी 1,00,000 अग्निवीर दौड़ने के लिए कल सुबह आ जाएंगे। देखो, अग्निवीर को भारत सरकार परमानेंट एम्प्लॉय नहीं मान रही, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय मान रही है। तो होगा क्या, मैं बताता हूं कि जैसे अभी अगर अग्निवीर को 30,000 मिल रही है जी नौकरी के दौरान, 1 साल 2 साल 3 साल चौथे साल, तो अगर समझो फिटमेंट फैक्टर कोई बोल देता कि 2 है, तो मैं उम्मीद करता हूं इसका सही इंटरप्रिटेशन यह है कि अगला वाला जो फिटमेंट फैक्टर है उसके हिसाब से उसको 60,000 मिल जाएंगे। सर, जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। कल बजट आने वाला है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस पोटली में क्या कुछ होगा उस पर पूरे देश की नजरें बनी हुई हैं। लेकिन डिफेंस के लिहाज से मुझे लगा कि मैं आपके साथ बातचीत करूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बजट, क्या उम्मीदें हम रखें सर? 6.81 लाख करोड़ अभी तक डिफेंस का बजट है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम देख रहे हैं कि एक मॉडर्नाइजेशन तीनों फोर्सेस का हो रहा है। तो क्या उम्मीद रखें, कुछ बड़ा डिफेंस को मिल सकता है सर? राजेश, जाहिर बात है कि भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि डिफेंस को और ज्यादा सहूलियतें दे, डिफेंस को और ज्यादा हथियार दें, डिफेंस को और ज्यादा गोला बारूद दें। अब डिफेंस बजट जैसे आपने बताया 7 लाख करोड़ है। ये हमारी जीडीपी का महज 1.9% होता है। अभी जनवरी का मौका है, हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च की 31 तारीख तक भारत सरकार और 20 30 40 हजार करोड़ रुपया और दे देगी। तो यानी जो रिवाइज्ड एस्टिमेट हैं उसके हिसाब से इस साल का डिफेंस बजट जब भारत सरकार हमें ये 30-40 हजार करोड़ रुपए और दे देगी तो करीबन 7.5 लाख करोड़ इस साल का होगा, 31 मार्च तक हो जाएगा। अब बजट में अगले साल क्या होना है? देखो, एक चीज तो जरूरी है कि इस साल अगर 7.5 लाख करोड़ का खर्चा हुआ है तो देश में इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर जो है, कोई कहता है 5%, कोई कहता है 10%, लेकिन डिफेंस क्षेत्र में महंगाई दर करीबन 10% है। तो अगर भारत सरकार हमें 10% के हिसाब से अगले साल ज्यादा देना चाहती है तो इस साल का 7.5 लाख रुपया, 7.5 लाख करोड़ रुपया प्लस 10% मोर, ओके, यानी 75,000 करोड़ और, तो डिफेंस बजट होना चाहिए 8,25,000 करोड़ का। अब निर्मला सीतारमण मैडम 1 फरवरी को क्या डिफेंस बजट 8,25,000 करोड़ का छोड़ेंगी? मुझे शक है। दूसरी बात देखो राजेश, डिफेंस बजट जो है एक तो होता है हथियार खरीदने के लिए जी, एयरफोर्स को बड़े बड़े हथियार चाहिए, आर्मी को बड़े बड़े हथियार चाहिए, नेवी को बड़े बड़े हथियार चाहिए। लेकिन देखो, हम और आप यानी हम मतलब अफसर और जवान, खासतौर से जवानों के लिए डिफेंस बजट में क्या होगा? दिक्कत राजेश ये आ रही है कि डिफेंस बजट का करीबन 70% जो है वो भारत सरकार सोचती है रेवेन्यू अकाउंट में जा रहा है। अब मैं बता देता हूं क्या होता है। एक तो होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफेंस बजट का 30% जो है सरकार बोलती है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अच्छा खर्चा। अच्छा बोला तो टैंक आ रहे हैं, तोप आ रहे हैं, शिप्स आ रही हैं, सबमरीन आ रहे हैं, हवाई जहाज आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, रेडार आ रहे हैं, भारत सरकार बहुत खुश हो जाती है।
लेकिन हमारी डिफेंस बजट का 70% खर्चा जो है राजेश, वो फौज चलाने में ही निकल जाता है, ओके। जिसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उससे फौज की ताकत बढ़ती नहीं है, लेकिन फौज चलती रहती है। डीजल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, बिल्कुल सर। जो गाड़ियों की मरम्मत हो रही है उसका खर्चा, नॉर्मल जो अपग्रेडेशन होती है, कैमोफ्लेज नेट का खर्चा, तोप के गोले फायर हो गए और खरीदो, रेंज में जाके टैंक के गोले फायर हो गए और खरीदो, एयरफोर्स ने ट्रेनिंग के दौरान 1000 रॉकेट्स और 500 मिसाइलें दाग दी और खरीदो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करीबन 70% हो जाता है। भारत सरकार बहुत नाराज है और हर बार भारत सरकार बोलती है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करो। ठीक है सर। अब क्या होता है राजेश, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ना फौज चलाने के लिए चला जाता है तनख्वाह और पेंशन। तो भारत सरकार को लगता है कि तनख्वाह में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है तो कम करो। कैसे? अलग अलग चालाकियां करती है भारत सरकार। भाई इनको 2 फीता देर से बनाओ, भाई इनको 3 फीता देर से बनाओ, भाई इनको वारंट ऑफिस जेसीओ देर से बनाओ, भाई इनको अग्निवीर बना दो। ओके। फिर इनकी पेंशन जो है, पेंशन भी टाइट खींच के रखो। नहीं, आप क्योंकि आप इनको रिटर्न, अग्निवीर के मुद्दे पर आ गए तो थोड़ा समझाइए मुझे कि अग्निवीरों को लेकर कोई ऐलान हो सकता है, क्योंकि तमाम अग्निवीरों की नजरें इस बजट पे बनी हुई हैं। आखिरी साल, मतलब जो फर्स्ट बैच है उसका ये आखिरी साल है, आखिरी चंद महीने बचे हैं उसके पास, उसके बाद वो बाहर आ जाएंगे। जुलाई में पहला बैच आउट होगा। और सबसे बड़ी बात की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हमारी डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, तो कोई उम्मीद करें कि अग्निवीरों को लेकर कोई खुशखबरी मिल सकती है। कम से कम जो 22,000 सैलरी है उसी को लेकर उसी को बढ़ा दे, इतनी तो हम उम्मीद करें। राजेश मैं जो बोलूंगा दिल से कहूंगा और सच कहूंगा। सीतारमन मैडम डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान का सौदा है, घाटे का सौदा है। ओके। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि वो डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं, अभी फाइनेंस मिनिस्टर है तो उनकी हमारे प्रति सहानुभूति है। हो उल्टा रहा है, क्योंकि वह डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं तो उनको ये आइडिया है कि तब फालतू के खर्चे हैं, इनकी तनख्वाह कम करो, इनकी पेंशन कम करो, फालतू के एक्सपेंडिचर डिफेंस में बंद करो। क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं जी। तो उनको पता है कि यार ये जेसीओ साहिबान को इतनी पेंशन क्यों देनी, अग्निवीर को कितनी पेंशन, इतनी तनख्वाह क्यों देनी। उनको पता है क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं। अग्निवीर राजेश मैं बताता हूं, 30,000 छोड़ो, आज अगर 12,000 भी दोगे ना फिर भी 1 लाख अग्निवीर दौड़ने के लिए कल सुबह आ जाएंगे। ये निर्मला मैडम को मालूम है, भारत सरकार को मालूम है कि आज की तारीख में अग्निवीर को आप 12,000 तनख्वाह दोगे तो कल सुबह भर्ती के लिए लाखों लोग फिर भी सड़क पे खड़े हुए मिल जाएंगे दौड़ने के लिए। ये निर्मला मैडम क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर थी, उनको मालूम है। तो अग्निवीर को जो भाई इस साल रिटायर में जा रहे हैं, क्या उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी? देखो एक फैक्टर है फिटमेंट फैक्टर, शायद जैसे डिफेंस भारत सरकार के बाकी उपक्रम हैं, दूसरे मंत्रालय हैं, वो सब एक शब्द यूज करते हैं फिटमेंट फैक्टर। जी। अब फिटमेंट मैं बताता हूं मोटा, फिटमेंट फैक्टर अगर हो जाएगा 2.0 तो उसका मतलब तनख्वाह, बेसिक तनख्वाह 2 गुना बढ़ जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 आता है तो 2.5 तो बेसिक जो तनख्वाह वो 2.5 गुना बढ़ जाएगी, इस तरह से ना। हाँ, तो इस तरह अग्निवीर लेकिन अग्निवीरों को हम परमानेंट एम्प्लॉइज या गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज माने या कॉन्ट्रैक्ट पे इनको अभी एम्प्लॉइज माने, कैसे मतलब क्या जो कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉइज होंगे उनको भी इन चीजों का फायदा मिलेगा? क्योंकि 4 साल की नौकरी तो वो गवर्नमेंट की होती नहीं है।
देखो, अग्निवीर को भारत सरकार परमानेंट एम्प्लॉय नहीं मान रही, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय मान रही है। तो होगा क्या, मैं बताता हूं कि जैसे अभी अगर अग्निवीर को 30,000 मिल रही है जी नौकरी के दौरान, 1 साल, 2 साल, 3 साल, चौथे साल, तो अगर समझो फिटमैन फैक्टर कोई बोल देता कि 2 है, तो मैं उम्मीद करता हूं इसका सही इंटरप्रिटेशन यह है कि अगला वाला जो फिटमैन फैक्टर है उसके हिसाब से उसको 60,000 मिल जाएंगे। ओके, जी राजेश। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कुछ होता है जब निर्मला सीतारमण मैम जो है पूरा अ, पिटारा जो खोलती हैं बजट का, तब देखना होगा कि डिफेंस के लिए क्या मिलता है और कितना टाइम वो डिफेंस के लिए देती हैं, बोलती हैं। क्योंकि लास्ट के 2-3 बजट में मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा 30 सेकंड या 1 मिनट तक कहीं डिफेंस की बात हुई है। कई बार ढूंढना पड़ता है हमारे को कि डिफेंस को क्या मिला है। तो लेकिन उम्मीद है कि इस बार थोड़ी डिफेंस पे चर्चा होगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में और उसके बाद जरूरतें पता लग गई हैं। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू, जय हिंद सर, थैंक यू। जय